जयपुर में नकली नोट और फर्जी पट्टों की बड़ी रैकेट का खुलासा किया गया है। बता दें कि नॉर्थ जिला स्पेशल टीम और विद्याधर नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 81,600 रुपए की नकदी करेंसी, जेडीए और नगर निगम के फर्जी पट्टे, साथ ही 34 सील मोहरें बरामद कर ली है। जांच में सामने आया है कि गिरोह 25% कमीशन पर नकली नोट बाजार में खपाता था। कार्रवाई डीसीपी नॉर्थ के निर्देशन में की गई। संवाददाता यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। यादवेंद्र, पुलिस ने बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल सकी? बिल्कुल, देखिए समाचार प्लस खबरों में लगातार प्लस हो रहा है और एक बार फिर से समाचार प्लस को ये जानकारी मिली कि कुछ नकली पट्टे बना करके और साथ में नकली जो करेंसी है उसको बाजारों में खपा रहा है, लोगों के साथ ठगी कर रहा है। इस तरह का पूरा इनपुट था। उसके बाद आज पुलिस ने इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया और ये खबर भी समाचार प्लस को पहले मिली और इसमें चूंकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, विशाल रावत, इसके अलावा ज्ञानचंद उर्फ हरि कृष्ण बाहेती। इसमें असली मास्टरमाइंड हरि कृष्ण उर्फ बाहेती है, जो कि नकली करेंसी बाजारों में खपाता है। 25% का मुनाफा कमीशन के बेस पर जो है इस नकली करेंसी को थोक के या फुटकर जो बाजार होते हैं वहां पर उसको खपाया जाता था और लोगों के साथ ठगी जो है ये गिरोह कर रहा था। आरोपियों से जो है करीब 81,600 रुपए के नकली नोट, जो कि 100 और 200 की करेंसी में, अमूमन हम देखते हैं कि 500 की करेंसी के नकली नोट बाजार में चलन में थे, लेकिन जो नकली नोट थे 100 और 200 की करेंसी के जो नोट बाजारों में जिनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है और उनको उन फुटकर मंडियों में या फिर अनाज की मंडियों में, सब्जी मंडियों में खपाया जाता है और उस वक्त जब भीड़ रहती है तो ज्यादा आदमी देखता परखता नहीं है। ऐसे में ये 100 और 200 की नकली करेंसी को बाजार में खपा रहे थे, लेकिन जब इससे कड़ी पूछताछ हुई और इसके अड्डों पर छापा मारा गया तो भारी मात्रा में नगर निगम, जेडीए के फर्जी पट्टे, साथ में नगर पालिकाओं के फर्जी पट्टे जो है इससे बरामद हुए। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह है कि जो सील मोहरें जो बरामद हुई है इसमें आयकर विभाग के जो कमिश्नर होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, नगर निगम के डीसी या जेडीए के डीसी या रजिस्ट्रार या उप पंजीयक कार्यालय के जो अधिकारी होते हैं उनके नाम की सील मोहरें जो है भारी मात्रा में बरामद हुई है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर ये गिरोह अपना ठगी का रैकेट चला रहे थे। साथ में फर्जी पट्टे भी नगर निगम और जेडीए के बरामद हुए हैं। आप सोचिए, और जितनी भी नगर निगम जेडीए के अलावा प्राइवेट जो सोसाइटियां चलती हैं, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती हैं, जिनके पट्टे जो कि प्राइवेट कॉलोनाइजर्स होते हैं जिनको काटते हैं, उनके फर्जी पट्टे भी इन दोनों आरोपियों से बरामद हुए हैं। पूछताछ में करोड़ों रुपए की ठगी किया जाना अब तक कबूल किया है। बेसिकली भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते थे और उसके बाद उनसे कहते थे कि उन्हें सस्ती दरों पर जो है हम पट्टा दे देंगे। जितनी भी खाली जमीनें पड़ी होती थी उन खाली जमीनों का ब्यौरा ये गिरोह हासिल करता था और उसके बाद उनके नाम का फर्जी पट्टा तैयार कर दिया जाता था। हालांकि इस पूरे गिरोह में क्या जेडीए और नगर निगम के जो कर्मचारी भी शामिल है, फिलहाल इसके बारे में पुलिस की जो टीम है इनपुट जुटा रही है और उसके बारे में तस्दीक कर रही है। ऐसे पूरी कार्रवाई को देखिए, जाहिर है कि बिना किसी शय के इतनी बड़ी जानकारियां जुटाना और इस तरीके से फर्जी तरीके से काम करना संभव नहीं हो सकता। किसी न किसी का हाथ तो जरूर होगा यादवेंद्र। दूसरा, अभी पूछताछ में क्या कुछ और बड़े खुलासे हुए हैं, क्या जानकारी दी इन लोगों ने? देखिए, पूछताछ में अब तक करोड़ों रुपए की ठगी किया जाना इन्होंने कबूल किया है। मास्टरमाइंड हरि कृष्ण बाहेती है, लेकिन डीएसटी नॉर्थ है, दिलीप सोनी और उनकी जो टीम थी और साथ में जो विद्याधर नगर थाना पुलिस की टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक अच्छा मुखबिर तंत्र जो था विकसित किया हुआ था डीएसटी नॉर्थ है, चूंकि दिलीप सोनी ने, और उन्हीं के इनपुट पर ही पूरा रैकेट खोला गया है। हालांकि क्या इसमें जेडीए की मिलीभगत है या जेडीए के कोई बाबू या निचले स्तर पर तबके के जो कर्मचारी क्या उस पूरे रैकेट में शामिल है, इसके बारे में जो है पूछताछ चल रही है। दोनों से उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक बड़ा खुलासा इसमें हो सकता है, क्योंकि देखिए नकली पट्टे जेडीए नगर निगम के और साथ में सहकारी समितियों के जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पट्टे मिलना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ठगी नहीं है, ये बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का खेल चल रहा था। लेकिन ये जिन पट्टों की मोहर जिन पर प्रिंट करते थे, जिनके नाम के पट्टे बनाते थे, वो प्लॉट कहाँ पर होते थे? निश्चित तौर पर जो हमें जानकारी मिली, इसमें पता चला है कि खाली प्लॉट जो लोग बिल्कुल यादवेंद्र, देखिए बारीकी से जांच पड़ताल चल रही है, कई बड़े खुलासे होंगे पूछताछ में, कई और भी नाम सामने आ सकते हैं। चलिए, बने रहेगा यादवेंद्र, मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे।